वेलकम बैक गाइस, मैं रमेश शर्मा फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल SR एजुकेशन के अंदर। दोस्तों, प्रतिशत टॉपिक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चल रहे थे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जरूर ना भूलें। देखो, आपका एक शेयर, एक सब्सक्राइब और एक कमेंट और लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है दोस्तों। इससे हमें मोटिवेशनल मिलता है कि आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आए, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेके आए, लेवल अच्छा लेके आए और टॉपिक को और ज़्यादा अच्छे तरीके से कराएं। आज प्रतिशत के मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा था, आगे फिर चलता हूँ। मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ दोस्तों। किसी निश्चित संख्या का 21% यदि 28 हो तो उस संख्या का 15% क्या होगा। इसको मैं दो तरीके से कराता हूँ। मेरे को नहीं पता वो संख्या क्या थी। मान लो वो संख्या x थी, x का 21% वो बोल रहा है कितना। x का 21% 28 दे रखा है। देखना जरा, टाइप फर्स्ट करवा रहा हूं मैं इसका। यदि x का 21% उसने 28 दे रखा है, मुझे पता है सर, आपने बताया है प्रतिशत हटेगा बटे में 100 आएगा ही आएगा। प्रतिशत हटाया बटे में 100 आया, x की वैल्यू निकालनी है 28 गुणा 100 बटा 21। 7 से मुझे पता है ये कट जाएगा, 400 बटा 3। x की वैल्यू तो आ गई थी, हमसे x नहीं पूछा, उस संख्या का कितना 15% पूछा है। मतलब x की जो वैल्यू आई है दोस्तों, x की जो वैल्यू है उसका कितना 15%। सिंपल सा है जी, x का 15% निकाल दूंगा मैं। प्रतिशत, ये लो जी 15% मेरे को पता है सर, बताया आपने। प्रतिशत हटेगा बटे में 100 आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, आ गया अपना आंसर। देखो ठीक है, स्टेप ज्यादा हुए कोई दिक्कत नहीं है। एक स्टेप में कैसे करेंगे, देखो x का कितना प्रतिशत दे रखा है उसने, किसी निश्चित संख्या का 21%। ये लो जी x का 21%, प्रतिशत हटा बटे में 100 बराबर 28। यही तो दिया है, लेकिन पूछा कितने है 15%। ये लो जी यहीं पे लगा देता हूँ। किसी का कितना पूछा है 15%, फिर प्रतिशत हटा बटे में आ गया 100, तो कितना हो गया x का 28 गुणा 100 बटे 21 गुणा 15। स्टेप 2 हुए, चीज वही है। डायरेक्ट इसका आंसर निकाल कर देख लो, वही आएगा कितना, ये आएगा x का वैल्यू आ गई इसमें 20। स्टेप 2 हुए, उसमें स्टेप 1 हुआ है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आया था दोस्तों LDC कनिष्ठ सहायक के 2018 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन। इतना इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। इसको 1 सेकंड, 5 सेकंड या 10 सेकंड के अंदर अंदर कर सकते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूं मैं आपकी आगे। बड़ा ही जबरदस्त सा क्वेश्चन, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था ये, और मोस्टली बच्चों का ये क्वेश्चन गलत हुआ। देखो क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहे हैं, किसी वर्ष एक कस्बे में मात्र मृत्यु की संख्या 50 है। मतलब जो माताएं बच्चे पैदा कर रही है उनकी संख्या बता दी उसने 50। यदि उस वर्ष जन्मे शिशुओं की संख्या 500 थी तो मात्र मृत्यु दर इतने में बताओ। यहाँ पे दिक्कत आई। अगर उसने प्रतिशत पूछा होता तो जी सिंपल सा था, हम तो बता देते। ये लो जी काट दी 2 जीरो से 2 जीरो, ये काटा 10 पे, आ गया 10% जी। अगर ये प्रतिशत के अंदर पूछा होता, एक ऑप्शन मैं देता हूँ आपको, ये लो। अब इसके अंदर 10% आंसर, यहाँ पे बच्चे यहाँ गलती ये करेंगे कि आंसर टिक करेंगे 10%। पूछना क्या चाह रहा है, मात्र मृत्यु दर प्रति इस पे पूछना चाह रहा है, नहीं कि प्रति 100 पे पूछना चाह रहा है। तो सिंपल सा आंसर, अगर 100 पे पूछा तो 100 का मल्टीप्लाई करूंगा। क्यों? क्योंकि टुकड़े करने हैं 100 के अंदर, और 100 टुकड़ों के अंदर मुझे देखना है कि उस हिस्सा कितने प्रतिशत का होगा। उसने इतने में पूछ लिया तो सर मेरे को तो कोई टेंशन नहीं है, आपने बताया है। ये लो जी काटा पेटी बचानी और कुछ नहीं है। काटा 10 पे कितना, 1 2 3 4, ये लो जी आंसर। ये भी LDC के अंदर आया हुआ क्वेश्चन था दोस्तों। ये देखा आपने कितना इजी था इसका क्वेश्चन। आप इसको बिना पेन टच करे भी कर सकते थे कि 2 जीरो से मेरे को पता है सर 2 जीरो कट जानी है, 5 से 50 में 10 कटेगा, डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूँ। LDC का प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ दोस्तों, आपको बड़ा शानदार क्वेश्चन आएगा।
हाँ तो दोस्तों बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन आ गया और इस क्वेश्चन के अंदर सेम डिट्टो लेंगे, सेम डिट्टो अंक देके पता नहीं क्या इस क्वेश्चन में दिख गया कि ये एलडीसी 2014 के अंदर भी आया है क्वेश्चन और 2018 के अंदर जो प्रसार अधिकारी का जो पेपर हुआ उसमें भी सेम डिट्टो क्वेश्चन पूछा गया कि एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, लेकिन उसने क्या करा 28% अंक लिए और 6 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया, 6 अंकों से फेल हो गया वो। अब पूछा है पूर्णांक पेपर पूरे पूरे नंबर बताओ कितने का था। तो मुझे नहीं पता सर कितने का था, मेरे को तो ये पता है कि मान लो पूर्णांक है वो है x, लाने थे उसको x का 36%, ये लो जी सर जी आपने बताया प्रतिशत हटेगा 100 लगेगा और ले आया कितना वो x का 28% ले आया सर जी वो, ये लो जी। अब 28 लाया और कितने से फेल हो गया, अगर 6 और आ जाते तो पूरे 36 के बराबर बराबर हो जाता ये। बस सर जी आपने बता दिया बहुत है, x का 36 बराबर x का 28, सर 100 से गुणा करना है मेरे को पता है, ये 28 36 36 x माइनस 28x बॉर्डर क्रॉस करेगा माइनस हो जाएगा, बिल्कुल हो गया माइनस, ये लो जी बॉर्डर क्रॉस करी 6 और 2 8, 8x बराबर 600, इधर ले आता हूं इसको, x की वैल्यू 600 भाग कितना 8, आई होप अब आप इजीली कर पाओगे, इसके अंदर कुछ भी नहीं था। अब इसके अंदर काटापीटी मचानी है, x की वैल्यू आ जाएगी 75, जो कि डी आंसर है इसका। देखा कितना इजी था, पूछना चाह रहे हो वैसे वैसे करते जाओ। विद्यार्थी को क्या परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए x का 36% लाना था, लेकिन लाया कितना 28 लाया और 6 नंबरों से फेल हो गया जी। इसमें जोड़ूंगा तो इसके बराबर आएगा, मुझे पता है 6 हो 50 हो 100 हो, अगर ये ज्यादा ले आता, मान लो मैं इस क्वेश्चन में ऐसे बोलता कि x का 36% अंक प्राप्त करने थे लेकिन वो उत्तीर्ण होने से 50 अंक ज्यादा ले आया, तो कैसे करता। देखना इस क्वेश्चन की लैंग्वेज वही है डिटो, थोड़ा सा घुमा रहा हूं इस क्वेश्चन को, ये तो आंसर आ चुका है इसका, x की वैल्यू आ गई 75 है ना। मैं देखना जरा क्या बोलना चाह रहा हूं कि x का 36% लाना था लेकिन लाया उसमें कितने अंक 28% की बजाय ले आता हूं मैं 50% अंक ले आया और 50 नंबर अधिक ले आया, पास होने से 50 नंबर कितने अधिक ले आया, तो क्या करता देखना जरा, सिंपल सा वही डिटो है कि x का 36% लाना था जी, उसको ले आया कितना x का जी 50% ले आया, वो कितने अधिक लाया 50 नंबर अधिक ले आया जी, कुछ नहीं मेरे को तो घटाना है इसमें, जब जाके ये बराबर आएंगे, अगर कम लाता तो जोड़ देता, जब जाके बराबर आता है, और जैसे ही ज्यादा लाया तो मेरे को घटाना पड़ेगा, जब ही जाके इसमें क्या होगा इक्वल इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन बनते ही इसको क्या करना है घटा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूं आपके लिए, जबरदस्त से जबरदस्त वाला क्वेश्चन। एक तार को दो टुकड़ों में काटा गया, एक तार था अपने पास, ये मान लो अपना कोई तार है, इसको दो भागों में काटा गया, बड़ा टुकड़ा है वो तार की लंबाई का 60% है, बड़ा टुकड़ा छोटे टुकड़े से कितना प्रतिशत लंबा है। ये क्वेश्चन में पता नहीं एलडीसी वालों को क्या दिखा कि 2016 के बाद में 2018 के अंदर सेम क्वेश्चन अप्लाई कर दिया उन्होंने। ये मान लिया तार का एक टुकड़ा मैंने दो टुकड़ों में तोड़ दिया इसको, ये बोलना चाह रहे ये वाला जो टुकड़ा है ये है पूरे टुकड़े का 60%, तो ये वाला टुकड़ा और इन वाले टुकड़े के अंदर वो करवाना चाह रहा है कंपैरिजन। सर जी हमें तो आपने बताया है कि जी ये बड़ा टुकड़ा था, अगर मैंने यहाँ से काटा मान लो ये 60 है तो ये 40 होगा, सीधी सी बात है जी, बड़ा 60 है तो ये बड़ा टुकड़ा, ये छोटा टुकड़ा, बड़ा टुकड़ा अगर 60 है तो छोटे वाला टुकड़ा कितना होगा 40 होगा। अब देखना जरा इसको आप बिना पेन टच कैसे करोगे, अंतर कितने का है, बड़ा टुकड़ा है वो छोटे वाले टुकड़े से कितना बड़ा है, कितना बड़ा है 20% है, मेरे को दिख रहा है 20%, तुलना किससे करवाना चाह रहा है ये, बड़ा टुकड़ा छोटे टुकड़े से, किससे मैंने क्या बोला जिससे पूछा उसको बटे नहीं करो गुणा कर दो जी, प्रतिशत पूछा है तो दो, ये दो 50%। आई होप आप इसको डायरेक्ट भी बता पाओगे, 20% है 40% का कितना है, सिंपल सा है जी, 20 है 40 का कितना होगा 50%, यही इसका डायरेक्ट आंसर रहेगा। और इसके ऑप्शन थे 100%, 150%, ये वाला करके आए थे दोस्तों बहुत सारे बच्चे, मैं बता दूं कैसे करके आए हैं, और सी है 50%, डी है, देखना ये वाला ऑप्शन कैसे करके आए स्टूडेंट, ये जी
अगर 60 है, ये 40 है, पूछना क्या चाह रहे हैं, बड़ा टुकड़ा छोटे टुकड़े से कितना लंबा है। स्टूडेंट क्या करके आए, ये करके आए, ये लो जी। अब देखना जरा, 4 से काटा 1 पे, ये जी 150% आ गया। अरे 150% लंबा नहीं हुआ, ये 150% तो अपने आप में हुआ। मैंने आपको बताया कोई भी चीज होती है वो अपने आप में 100% होती है। मैं बोलता हूँ, ये आपके अलग से एक चैप्टर भी है, उसमें मैं कहूँगा, मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं आपसे 20% लंबा हूँ, तो इसका मतलब मैं तो अपने आप में 100% हूँ। आप कितने हो, 120। मैं आपसे कार्य कुशल हूँ, मैं बोलता हूँ कि आप से 50% अधिक कार्य कुशल हूँ। देखना जरा, मैं इसी के अंदर थोड़ा सा एक ट्विस्ट पैदा कर रहा हूँ आपके लिए, लेके आता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि मैं रमेश रात से 50% अधिक कार्य कुशल है। इसका मतलब क्या हुआ, राज तो अपने आप में क्या है, 100 है, लेकिन मैं कितना हुआ, मैं बिल्कुल जी रमेश हो गए जी। इसका मतलब 150% कार्य कुशल हुआ। इसका मतलब 50% किससे ज्यादा है, राज से, जो इसने दे रखा है। ये नहीं होगा कि वो जी 50 होगा तो इसको मैं 100 कर दूं, 50% तो ज्यादा हुआ है, इसको मैं 50 मान लेता हूँ, इसको 100। सर जी अभी भी तो 50% हुआ नहीं। यहाँ पे तुलना में फर्क पड़ता है, तुलना किससे करवाना चाह रहे हैं। अगर वो 50% कार्य कुशल है तो किससे, हर कोई इंसान, हर कोई चीज अपने आप में 100% होता है। अगर यहाँ पे स्टूडेंट ने थोड़ा सा दिमाग लगाया होता, सर जी ये तो 60 है, ये 40 है, हम तो ऐसे ही करेंगे जी, 60/40 गुना 100, ये लो जी, काटा पीटी मचा के हमने तो 150 निकाल दिया। बड़ा कितना प्रतिशत है, यहाँ पे देखना था कि जी 100% तो था ही था, वो कितना प्रतिशत ज्यादा बड़ा हुआ, 50% बड़ा हुआ। तो यहाँ से भी कर पाते हो अगर थोड़ा सा दिमाग लगा पाते तो। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ मैं। हाँ तो दोस्तों, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था हर साल इस टाइप का क्वेश्चन आता है। ब्रह्मास्त्र मैंने आपको दिया था इस क्वेश्चन का, कि बोल रहा है एक मोटरसाइकिल का मूल्य है वो 15% बढ़ गया। जैसे ही मूल्य बढ़ा तो उसकी बिक्री में कटौती आ गई। कितनी आई जी, 15% ही दे रखी है इसने, बहुत ही सिंपल बना दिया इसने तो हमें। अब बोल रहे हैं कि धनराशि जो प्राप्त होती है उस पर क्या प्रभाव पड़ा। बहुत ही सिंपल है जी, आपने हमें बता ही रखा है, एलडीसी में ये भी आया हुआ क्वेश्चन है कि जी 15% बढ़ा, प्लस लिख दो, बिक्री कितनी घटी, -15% ही घटी है जी। सिंपल है, आपने इसका ब्रह्मास्त्र बताया, 15 - 15 प्लस 15 - 15 बटा 100। काटा पीटी मचानी है और कुछ नहीं। 15 को 15 से गुणा करा, 225 बटा 100 अर्थात माइनस का 2.25%। सर जी आपने ये बताया था जैसे ही माइनस आए तो एक ही मतलब निकलता है कि क्या हुआ है, कटौती हुई है। कितनी, 2.25 की घटी है। मतलब इस पे क्या प्रभाव पड़ा, 2.25 का। अर्थात ये तो देखो सिंपल था, 15% बढ़ा, 15% घटा। अगर मैं बोलता हूँ कि मूल्य 15% बढ़ने से 10% की कमी आता है, थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, देखना जरा। मैं बोल रहा हूँ कि इसका रेट है ना, मैंने 15% बढ़ाया बाइक के ऊपर, और इससे इसकी बिक्री हुई है ना, उस पर 10% की बिक्री घट गई, तो क्या होता, इस जगह मेरे वाला ही ब्रह्मास्त्र काम आएगा। क्या सर जी, ये प्लस है ये माइनस है, कुछ नहीं, ये करा 10 गुना 15 बटा 100। ये लो जी, काटा कितने पे कटा, 5 पे, एक जीरो से एक जीरो काटा, ये आ गया सर 15 बटा 10। 5 दूना 10, 5 दिए 15, इससे मैं क्या कर दूं, माइनस कर दूं। 5 दूना 10 -3 कितना, 7 बटा 2। इसमें आ रहा है आंसर प्लस में, तो क्या आएगा सर, कितने प्रतिशत बिक्री है वो क्या हुई, अपना जो भाव है, अपनी जो धनराशि प्राप्त हुई है वो बढ़ी है। इस जगह यही आएगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी। ये 15 प्लस 15 माइनस क्या कराया मैंने, इसका मैंने आपको बताया था दोस्तों। इसकी क्या ट्रिक क्या बताई थी मैंने आपको, देखो बेसिक फंडा इसका बहुत लंबा होता है, इसको करोगे ना आपको ज्यादा नहीं से 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। जैसे ही अपने को लाभ हो रहा है, हानि हो रही है, दो चीजें दे रखी है, मूल्य बढ़ रहा है घट रहा है। बढ़ा हुआ मूल्य है उसको प्लस लिखो, बिक्री घट रही है उसको माइनस करो। क्या फंडा बताया, पहली संख्या जो बढ़ रही है प्लस दूसरी संख्या प्लस, दोनों का सर जी मल्टीप्लाई कर दो, और कुछ नहीं करना, और भाग दे दो 100 का। 15 प्लस ये जैसे 12 आया, माइनस आया, माइनस आते ही आपको पता है काटा पीटी मचाई इसने। ये क्या है, प्लस 15 को 15 से गुणा करा, 225 होता है, ये माइनस बाहर आया तो जी इसने माइनस करा, ये लो जी, और माइनस का 2.25।
आई होप आपको ये ट्रिक समझ आई। ये सबसे बढ़िया जबरदस्त ट्रिक है और हर साल एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं से इस टाइप का फंसता ही फंसता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ आपके लिए। देखो क्वेश्चन क्या है, बड़ी प्यारी लैंग्वेज है। किसी वस्तु का मूल्य है 25% घट जाता है। अब बोल रहे हैं कि नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि मूल्य प्राप्त हो। अपने मूल्य को वही प्राप्त करना है ना। 25% क्या है, मूल्य के अंदर घटोतरी होगी तो नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें। बड़ा ही जबरदस्त मैंने आपको इसकी ट्रिक भी बताई थी कि जो घट गया जो बढ़ गया मेरे को नहीं पता सर। पहले था 100, अब 25% क्या हुआ, घट गया जी। अब कितना हो गया, 75 हो गया। अब वो पूछ रहा है आज के टाइम में करंट कितना है इसका, 75। डिफरेंस कितना गया सर जी, 25% का है, दे रखा है बस। तो यही करना है अपने को, 75 का प्रतिशत निकालना है और कुछ नहीं। ये क्वेश्चन आया था बीएसटीसी के अंदर। बीएसटीसी का जो 2018 का पेपर हुआ था ना, उसके अंदर 25 से काटा सर जी मैंने 3 पे, ये आ गया 100/3 अर्थात 33 सही 1/3 के अंदर भी ऑप्शन था या फिर 33.3। जैसे भी ऑप्शन उसके अंदर क्वेश्चन में टिक करना। देखना जरा क्या बोलना चाह रहा है कि 25% की कमी आई थी उसमें, तो मूल्य नए मूल्य में कितनी परसेंट की बढ़ोतरी करनी है जी। आज का मूल्य मेरे को पता है कितना है, घटा हुआ मूल्य था 75, कमी कितनी है 25% की। अब 25 से 75 का कितना प्रतिशत होगा, 33 यही 1/3 या 33.3। ये 2018 क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ। देखना जरा दोस्तों, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आपके लिए कि एक स्कूल के छात्रों की संख्या में हर एकांतर वर्ष में क्या हो रही है, वृद्धि और कमी। यहाँ बच्चे मात खा गए थे कि सर जी एकांतर वर्ष में वृद्धि और कमी का मतलब क्या हुआ। देखो सिंपल सा है, कहना चाह रहा है एकांतर वर्ष में वृद्धि और कमी, इसका मतलब पहले साल तो क्या हुई, वृद्धि, तो दूसरे साल क्या हुई, कमी, फिर क्या हुई, वृद्धि, फिर क्या हुई, कमी। अगर जी पहले माइनस ले लूं तो हाँ एकांतर वर्ष अभी तक क्लियर नहीं हुआ, यहाँ तक की शुरुआत में क्या हुआ, हो सकता है पहले साल क्या हुई, कमी, फिर क्या हुई, वृद्धि, फिर क्या हुई, कमी, फिर क्या हुई, और यही निश्चित क्रम चलता जा रहा था हर साल के लिए। वर्ष 2000 में वृद्धि, यहाँ इसने क्लियर कर दिया कि 2000 के अंदर क्या हुई थी, वृद्धि हुई थी। कितनी हुई मेरे को पता है सर, 10% की वृद्धि दे रखी है। तो वर्ष 2003 में 2000 की तुलना में छात्रों की संख्या में प्रतिशत प्रभाव पड़ा, मतलब वृद्धि हुई या कमी। जी मेरे को तो ये बताया जी 2000, 2001, 2002, 2003, ये यहाँ पे ये बोल रहा है कि 10% की क्या हुई, 2000 के अंदर 10% की क्या हुई, वृद्धि हुई थी। 2000 की वृद्धि हुई, ये दे रखा है इसमें। फिर क्या हुई, कमी, फिर क्या हुई, वृद्धि, और 2000 की एंड में जो हुआ वही तो 2003 की स्टार्टिंग में। और वही ये पूछना चाह रहे हैं सर जी आपने तो सिंपल सा सबसे प्यारा फंडा ये बताया, वृद्धि और कमी हो तो डायरेक्ट क्या निकालो, ये लो जी। सबसे प्यारा तरीका, इससे प्यारा कुछ हो ही नहीं सकता। काटाकाटी मचाई, -1%, अर्थात यहाँ पे दोस्तों 1% की कमी तो आई थी। अब मैं बोल दूं यहाँ पे कितना आया, -1%, फिर कितना आया, प्लस का 10, फिर सर फंडा वही लगेगा, ये लो जी कितना 9 माइनस, ये लो जी कितना 0.1, सर 8.9% क्या वृद्धि या कमी, किसमें आ रहा है, प्लस में ऑप्शन आ रहा है जी, बिल्कुल। तो क्या होगी वृद्धि, अगर माइनस में आ जाता तो क्या होती, कमी। इसको और तरीके से भी कर सकते हैं अपन, सबसे प्यारा फंडा। आप इसको 100 मान के करो फिर भी ऑप्शन आएगा, ये लंबा मेथड चला जाएगा। सबसे प्यारा तरीका ये होता है जिसके अंदर अगर वृद्धि कमी कुछ भी, घटोती बढ़ोती प्रतिशत परिवर्तन प्लस में माइनस में आ जाए तो सबसे जबरदस्त ट्रिक है, इससे जबरदस्त कुछ हो ही नहीं सकती। और ये बहुत सारी बुकों के अंदर आपका इसका एक फॉर्मूला मिलेगा, मैंने पहले ही बताया था, एक बकवास सा फॉर्मूला मिलेगा, दर प्लस माइनस 100/100 की स्क्वायर ऐसे करके एक बकवास। और ये मैं कह रहा हूँ ये फॉर्मूला हर जगह अप्लाई नहीं होता है, ये कुछ एक क्वेश्चन के अंदर जिसमें प्रतिशत परिवर्तन, हाँ यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाते हैं अपन ना 10-10 के अंदर तो बिल्कुल अप्लाई होता। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आए अपन क्या -1 और यहाँ पे +1, यहाँ पे ये फॉर्मूला फेल हो जाएगा। सबसे प्यारी ट्रिक बताइए, इसी के अंदर पूरे के पूरे क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ मैं आपके लिए। हाँ तो दोस्तों अब बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से देखना जरा। ये क्वेश्चन बड़ा ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था कि एक प्रतियोगिता परीक्षा में विद्यार्थी प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक प्राप्त करता है
और प्रत्येक गलत के लिए एक अंक खो देता है। मतलब जैसे ही गलत करेगा माइनस में एक अंक होगा और जैसे ही सही करेगा प्लस में 3 अंक लेगा। यदि एक विद्यार्थी सभी 100 प्रश्नों के उत्तर देता है और 164 अंकों का स्कोर प्राप्त करता है तो उसके द्वारा गलत प्रश्नों की संख्या सही प्रश्नों की संख्या कैसे भी आ सकता था? ये आया था प्रधानाध्यापक 2018 के अंदर। आपके पटवार के अंदर एक चैप्टर और ऐड कराया गया है जिसके अंदर इससे भी तगड़े तगड़े और इससे इंटरेस्टिंग सवाल आए हुए हैं। अब देखना जरा, ये बड़ा एक कंफ्यूजिंग सवाल इसलिए था कि इसमें समझ ही नहीं पा रहे थे करें क्या, कैसे करें कैसे नहीं। बड़ा ही जबरदस्त ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से देखते जाना। जैसे पूछ रहा है सर जी मेरे को तो यही करना है कि अगर सही करे तो मैंने मान लिया जी x और गलत, ये लो जी गलत भी मान लो सर जी, ये लो जी y मान लिया। अब वो क्या कर रहा है, 3 अंक तो कैसे प्राप्त कर रहा है सही में। अच्छा पहले मैं इसको देखता हूँ, ये क्या लैंग्वेज कहना चाह रहा है कि टोटल प्रश्नों की संख्या है ना वो 100% करे। गलत मेरे को पता है जी y है, सही है, मतलब x और y दोनों मिलके इसने करे थे 100 क्वेश्चन। ये लो जी हमने ये तो बढ़ा दिया एक। तो ये क्या कह रहा था, 3 अंक प्राप्त करना है किस पे, सही करने पे, और गलत करने पे एक अंक क्या कर देता है, खो देता है। अर्थात सही पर्सन इसने x करे हैं और गलत y करे हैं। अगर एक सही के अंदर 3 ले रहा है, मैं पूछता हूं कि मान लो 10% करे उसने, एक सही पर्सन करने पे वो 3 अंक लेता है तो 10 क्वेश्चनों में कितने नंबर लेगा वो? जी सिंपल है, 10 गुणा 3, ये लो जी 30 नंबर लेगा वो। सिंपल सी चीज है। तो मैं बोलता हूँ गलत करने पे एक अंक खो देता है, उसने 2 क्वेश्चन और कर दिए तुक्के मारे, तो अब कितने होंगे जी? मेरे को पता है एक गलत के अंदर -1 नंबर ले लेता है तो -2 हो जाएंगे और नंबर इसके हो जाएंगे 28। नंबर कितने हो जाएंगे? 28 हो जाएंगे। तो बस ये सही करने पे तो 3 और जैसे ही गलत करा इसने माइनस का 1। ये लो जी सर 1 भी लिखो, ये लो 1 लिख दिया मैंने, नहीं लिखोगे कोई दिक्कत नहीं। कितने कितने 164 अंकों का स्कोर करा इसने, ये लो सर 164। आई होप अब आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा। 2 इक्वेशन बना ली मैंने, क्या 3x - y बराबर 164, ये इक्वेशन नीचे लिख रहा हूं इसकी। अब सर काटा पीटी हमको मचानी आती है, ये काटा कितना 4x बराबर x की वैल्यू ऊपर लेके आ रहा हूं मैं, x बराबर 2 6 4/4, 4 से काटा 6 2, अर्थात सर जी ये तो 66 आ गया, हम 66 टिक करके आएंगे। ये x की वैल्यू किसकी आई? सही क्वेश्चनों की। मेरे से पूछा क्या है उसने, गलत की। गलत कितना होगा जी? इसमें से 100 क्वेश्चन करें, मेरे को पता है, ये घटा दो सर, बचे कितने? ये लो सर कितने 34। यहाँ पे ये चीज थी। अब देखना जरा इसमें शायद 66 तो ऑप्शन ही नहीं होगा, मैं दे देता हूँ आपको, ये ऑप्शन 66 है ना। अब देखना जरा ये चीज, जो ये 2 चीज समझ गए ना वो इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। और मैं बता रहा हूँ आपके पटवार के अंदर एक टॉपिक ऐड हुआ है जिसके अंदर क्वेश्चन कैसे आते हैं। एक ग्रुप है जिसके अंदर भेड़ें खड़ी है, ऊंट खड़े हैं, बकरी खड़ी है, गाय खड़ी है, जिनके 2 टांग होते हैं, वो कोई जानवर बता दिए। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन थे। सर बता दिए क्या टांगे कितनी हैं, मुर्गियों के सिर इतने होंगे, अंडे इतने दिए। मतलब ये चीजें कंफ्यूजिंग वाली होती है ना, जिसको x y मान के करो, सिंपल सा जैसा जैसा बोल रहा है वैसे करते जाओ। मेरे से पूछा क्या इसने कि एक प्रतियोगिता, थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ, देखना जरा। एक प्रतियोगिता परीक्षा में विद्यार्थियों के प्रत्येक सही के लिए 3 ले रहा है। ठीक है जी, मैंने सही मान लिया x, गलत मान लिया y। सही के लिए 3, जैसे ही गलत करा माइनस कर दिया मैंने, कितने नंबर आए उसके? 164। अब बोल रहा है दोनों में टोटल उसने क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करे जी? 100 करे, दे रखा है x + y = 100। अब दोनों इक्वेशन को सोल्व करना था, x की वैल्यू और y की वैल्यू। अगर उसने पूछा होता टोटल सही क्वेश्चन तो जी हम करके आते 66, गलत पूछा है तो कितने आए 34। ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे छोड़ के आए थे, ये क्वेश्चन इसीलिए इंपॉर्टेंट है ये थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूं मैं आपके लिए। अब देखना जरा क्वेश्चन का लेवल देखना। ये आपको मैंने बेसिक के अंदर बताया था, बेसिक चैप्टर स्टार्ट करा था जब। क्या बोलना चाह रहा है, 60 का 60%, 50 का 50%, बीच में प्लस। डायरेक्ट ट्रिक बताई थी मैंने, क्या करो 36 सर जी, 5 का 25, अब जोड़ दो सर जी, ये लो सर जी कितना 30 और 50 55, ये होगा 61%।
बात समझ आई आपको? हाँ 61%। देखा कितना इजी था ये क्वेश्चन। ये आया था एलडीसी 2013 के अंदर। डायरेक्ट ट्रिक मैंने बताई आपको। सर जी हमें तो लॉन्ग मेथड से बताओ जी। ठीक है 60 का 60% जी 60 गुणा 60%। सर आपने बताया था प्रतिशत हटा बटे में 100 प्लस 50 गुणा 50%, फिर हटा बटे में 100। 1 2 1 2 कितना 36, 1 2 1 2 ये आया 25 और ये आ गया सर 61%। डायरेक्ट ट्रिक क्या बताई थी मैंने कि देखो इसी क्वेश्चनों के अंदर जब 2 जीरो आ जाए मेरे को नहीं सोचना है, पता है प्रतिशत से कटेगी तो 6 6 36 5 वाले 25 36 प्लस 25 कितना होगा। डायरेक्ट ऑप्शन देखो और टिक करो। 10 सेकंड 5 सेकंड का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूं। एलडीसी 2013 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लाता हूं मैं। देखो जरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि यदि उमंग की ऊंचाई गौरित की ऊंचाई से 60% अधिक है तो गौरित की ऊंचाई उमंग की ऊंचाई से कितना प्रतिशत है। सर जी आपने तो बहुत ही सिंपल तरीका बताया था। क्या उमंग और गौरित। ये लो जी। देखो तरीका क्या बताया दो दोस्तों। मेरे को नहीं पता इनकी ऊंचाई क्या है, रेशो भी नहीं पता मेरे को, इनका प्रतिशत पता है। प्रतिशत पता है, प्रतिशत में पूछ लिया। ये अगर 100 है, अच्छा ये 60% ज्यादा है सॉरी। उमंग की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई इससे कितनी प्रतिशत अधिक है 60%। ये 60% बड़ा है, ये लंबा है, ये 60%। अगर ये जी 100 है तो ये कितना है जी 160। ठीक है जी दे रखा है हमें। उमंग की ऊंचाई है गौरित से कितना है 60% अधिक है। तो गौरित की ऊंचाई उमंग की ऊंचाई से कितना प्रतिशत, कितना डिफरेंस आया जी 60%। पूछा क्या गौरित की ऊंचाई किससे उमंग से, उमंग की कितनी है 160। ये लो जी किससे, जिससे पूछा जाए उसको हमेशा बटे में रखो। और ये लो जी प्रतिशत मेरे को पता है सर 100 से गुणा करना है, काटा पीटी मचानी है। 2 से काटा 3 पे 8 पे 4 दूना 8 25। ये लो 25 दिए 75 बटा 2, ये काटा 3। क्या ऑप्शन है ऐसा कुछ? बिल्कुल है जी 37 सही है 1/2%। ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन का बड़ा ही मैंने आपको जबरदस्त ट्रिक के साथ पीछे के आप सेशन में देखना आपको बताया हुआ है कि बड़ा छोटा कैसे आ जाए तो उसको डायरेक्ट कैसे करेंगे। तो देखना कितना सिंपल। हाँ इसको बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं अपन। बेसिक तरीके से x मान के करोगे तब भी हो जाएगा, 1000 मान के करोगे तब भी हो जाएगा। लेकिन जब प्रतिशत में पूछा है और प्रतिशत में ही आंसर दे रहा है तो सर जी हमें कुछ नहीं करना। 100 मानो और दूसरा 60% अधिक है मतलब 160। डिफरेंस कितने का है 60 का। किससे पूछना चाह रहा है, तुलना किससे करवाना चाह रहा है। गौरित की ऊंचाई उमंग से, उमंग से जिससे पूछा उसको बटे में रखो हमेशा ही। आई होप आपको समझ में आया। ये क्वेश्चन भी एलडीसी कनिष्ठ सहायक के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूं मैं। क्वेश्चन देखना बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। एक विद्यालय में 60% विद्यार्थी है वो है लड़के। विद्यालय के अंदर लड़कियों की कुल संख्या दी है। देखो प्रतिशत तो बताया लड़कों का और लड़कियों की कुल संख्या दे दी इसने 460। तो विद्यालय में लड़कों की कुल संख्या बताइए। लड़कियों की दे दी, लड़कों की पूछा है। सर विद्यालय के अंदर या तो लड़का होगा या लड़की होगी। ठीक है 60% क्या है लड़कियां है जी, सॉरी 60% क्या लड़के दे रखे हैं। 60% क्या दे रखे हैं लड़की। तो लड़कियां कितनी बची जी, लड़कियां 40 बची। इसकी वैल्यू मेरे को दे रखी है। अगर 40 की प्रतिशत की वैल्यू इसने दे दी 460, तो क्या अब मैं 60% की वैल्यू नहीं निकाल सकता? निकाल सकता हूँ। एक की वैल्यू होगी 460 बटा 40। तो जी मेरे को तो डायरेक्ट 60 की बताओ कितनी होगी। ये तो जी आएगा समझ, काटा पीटी मचा दी और कुछ नहीं। ये कैसे 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 सिंपल सा मैंने आपको बताया है। अगर 50 रुपए में 150 टॉफी आती है तो 70 रुपए में कितनी आएगी, कैसे होगा? अगर 50 में 150 है तो 1 रुपए में कितनी होगी, ये लो जी। तो 70 रुपए में कितनी होगी, ये लो जी। गुणा कर दूंगा 70 रुपए से, यही तो होगा। एक टॉफी का मूल्य निकाल लूंगा, 70 रुपए में कितनी आएगी वो निकाल लूंगा। सेम डिटो करा। 40% की वैल्यू इतनी है तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 60% की वैल्यू कैसे होगी। इसको आप दूसरी ट्रिक से भी कर सकते हो। जैसे मैं बोलता हूँ ये लड़के हैं, ये लड़के हैं जी।
अब लड़के कितने दे रखे हैं, लड़के 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 आगे लड़के 60%, लड़कियां 40%। लड़कों की वैल्यू नहीं दे रखी, इसने दे रखी लड़कियों की वैल्यू। ये लो जी, लड़कियों की वैल्यू कितनी दे रखी है 460। ये लो जी, एक्स की वैल्यू निकाल दोगे आप 460 गुना 60 बटा 40, ये लो, है ना। आप इसकी तुलना ऐसे भी करवा सकते हो, कैसे, फ्रैक्शन के अंदर लिख के कि लड़कों बटे लड़कियां जितनी जितनी वैल्यू दे रखी है वो लिख लेंगे अपन। ये आपके औसत के अंदर भी और डिटेल के अंदर बताऊंगा मैं आपको कि ये ट्रिक कहाँ अप्लाई होती है, कैसे अप्लाई होती है। सिंपल था, लड़के और लड़कियां 60 बटा 40, वैल्यू नहीं दे रखी, एक्स मान लिया, जितनी वैल्यू दे रखी है वो लिख दी। इससे एक स्टेप के अंदर क्वेश्चन आ जाएगा। इजी तरीका ये है कि 40% की वैल्यू दे रखी है तो 60 की निकाल लेंगे जी जी। ये भी क्वेश्चन एलडीसी के अंदर आया हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूं आपके लिए। क्वेश्चन बड़ा ही जबरदस्त है और एकदम थर्ड ग्रेड बकवास क्वेश्चन। देखना जरा, एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 2% की दर बढ़ रही है। वर्तमान जनसंख्या दे दी इसने 50,000 2 वर्ष बाद में। सर जी मेरे को पता है 50,000 का क्या कर दो, सॉरी 50,000 का क्या कर दो, 2 साल के लिए कितना 2% बढ़ा दो। डायरेक्ट सबसे छोटी ट्रिक यही बताई है मैंने। ये लो जी, आंसर आ गया इसका, काटा पीटी मचा दी मैंने। 4 0 से 4 0, 5 गुना 102 गुना 102 गुना कर देना 500, ये लो आंसर इसका। एक स्टेप के अंदर क्वेश्चन। इसका मैंने दूसरी ट्रिक भी बताई आपको, मैंने ये टाइप के अंदर बताया बहुत अच्छे तरीके से। यार जी 50,000 का पहले साल तो इसने क्या करा, 102% बढ़ाया। अब कितना, ये जो है फिर इसका फिर 2% अगले साल फिर बढ़ा। ये लो जी, और भी बहुत सारे टाइप तरीकों से कर सकते हैं इसको। और भी तरीके होते हैं, 100 मान के कर लो, 10 मान के कर लो। सबसे बेस्ट तरीका ये होता है अगर, अच्छा ये तो ठीक है, बड़ा सिंपल सा था जी। वर्तमान दे दी, 2% की वृद्धि हो रही है, हर साल बढ़ रहा है। अगर मैं ये पूछ लेता आपसे कि वर्तमान जनसंख्या ये है और किसी बीमारी की वजह से 2% की हमेशा कमी आ रही है, हर साल क्या आ रही है, कोरोना की वजह से 2% की कमी आ रही है, तो वर्तमान जनसंख्या ये, तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या या 2 वर्ष बाद में जनसंख्या क्या होगी, आगे का मैं आइडिया लगा रहा हूँ कि 2 साल बाद में। अगर मैं देखो जरा क्वेश्चन देखना, बड़ा ही जबरदस्त मैं बनाऊंगा इसको कि हर साल 2% की कमी आ रही है। आज की जनसंख्या 50,000 है तो 2 साल पहले जनसंख्या क्या होगी। तो जी अगर पहले का पूछ लिया तो क्या कर दो, 100 बटा 102, 100 बटा 102। देखना जरा, क्या उल्टा कर दो। अगर वर्तमान देख के पीछे का पूछ लिया, अच्छा अगर मैं वर्तमान देख के आगे का पूछ लूं तो क्या करोगे, देखना जरा, क्या आगे का, तो जी कुछ नहीं करना, हर साल क्या आ रही है 2% की कमी। तो ये लो जी 98 बटा 100, 98 बटा 100। बात समझ आई। ट्रिक देखना जरा क्या बोलना चाह रहा है। ये बोल रहा है 2% की हर साल वृद्धि हो रही है, ठीक है जी, वृद्धि हो रही है, इसका मतलब 100 का 102% हो रहा है, वृद्धि हो रही है तो 100 का 2% बढ़ा कितना, ये लो जी। बात समझ आई। अब मैं बोल रहा हूँ 2% की क्या हो रही है, कमी आ रही है, हर साल 2% कमी आ रही है। वर्तमान ये तो 2 साल पहले, मतलब क्या हुआ, वर्तमान जनसंख्या देके पीछे का पूछ लिया जाए तो जो तरीका था वो का वही, बस उल्टा कर दो सर, और कुछ नहीं। वर्तमान देके और 2% की कमी देके मैं पूछ रहा हूँ आगे 2 साल बाद में क्या होगा जी, कुछ नहीं। 100 की आगे क्या हो रहा है मुझे पता है जी, 2% की 98 हो रहा है, क्या करो 98 बटा 100, 98 बटा 100। आई होप आपको समझ में आएगा। आज की वीडियो में यही स्टॉप करता हूँ। प्रीवियस ईयर के और भी बहुत सारे क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं आपके साथ। बस ये याद रहे कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। क्योंकि आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल होगा। इससे हमें मोटिवेशन इतना मिलता है दोस्तों, आपके लिए और ज़्यादा अच्छे से अच्छे लेवल के क्वेश्चन में लेके आऊँगा आपके लिए। हमारी टीम है वो आपके लिए और बढ़िया क्वेश्चन लेके आए, बढ़िया तरीके से मैटर लेके आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे।